हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं अमन कनौजिया, भुज गुजरात से, बेटर नोन एज कनौजिया बाय स्टेज नेम। सो आप सबका स्वागत है आर्टिस्टिफाई के एपिसोड नंबर 9 में, आस्क एन आर्टिस्ट। जुबान चले मेरी कैची सी डैम, जुबान चले मेरी कैची सी। हाँ ना निष्ठा भगवान में नफरे तो मैं आस्था, गले तुमको लोगों पर भिन्न मेरा रास्ता। लिखने जो बैठूं राख करूं पन्ने, वास्तव में वश में विनाश से जो वास्ता। घुटने पे आएगी तो कल मेरी थकती ना, चटाक चटदा तेरे किट थक देना, थोबड़ा सफेद पड़ा जैसे इनमें रखती ना। भी तेरी एक मेरे वर्ष के बराबर ना, मौत से मोहब्बत किसी मर्ज के बराबर ना। खेले का नो जिया हाथ ट्रैप बेच पे जब रहता ना, आपे में होता फिर सोबर ना। जिसके रूप को ये पूज तेरे पोता, उसी देवी का पल धर्म करो साइड। चाहे ट्विंकल हो या असीफा, मसीहा नहीं बनता बस बोलू बातें फैक्ट की। बकवास कर ली बहुत, तब तैयारी करो एक्ट की। जो कैंडल लेके करते पोस्ट लाइक से के भूखे साले, परवाना किसी को इनकी सोच पे लग गए ताले। लड़की निकले बाहर तो चिंता में उसके घर वाले, को ना ऐसा ढूंढो देश का जाम खुद को सेफ माने। तहजीब बातों में सांसों में गर्मी हो, शब्दों में आक्रोश, बात में नरमी हो। आग लगे सीने में आंखों में झलकी हो, जैसे जान ले वजनत में जान अदम की हो, आदम की या ईव की। हाँ फर्क ना पड़ता जिसे देनी है कुर्बानियां, यारियां भी टूटी और टूटे मेरे रिश्ते। खुशियां ना देख सकते सारे हैं कि लस्ते, मंजिल थी एक ही पर दो मुए रस्ते। भाई तेरा कड़क बाकी सारे यहाँ पे खस्ते, लिखावट से बैक खुद को समझे गद्दाफी, ये फ्लो से फकीर मांगे रब से ना माफी। तो नीरज भाई ने कुछ सवाल भेजे हैं, उन सबका जवाब देते हैं आज। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि म्यूजिक जर्नी कहाँ से और कैसे शुरू हुई। म्यूजिक जर्नी जो मेरी हुई थी 8th क्लास में हो गई थी। हम लोग रहते थे एयरपोर्ट कैंपस में यहाँ पे। तो मेरा जो पड़ोसी था अनीश, वो हनी सिंह, बादशाह रफ्तार और बोहेमिया के गाने बहुत बजाता था। दिन से शाम बजाता था, पूरा दिन बजाता था। तो मैं सोचता था भाई इसमें वाइब आ रही तगड़ी वाइब। उस टाइम चल रहा था हनी सिंह का डोप शो, चस्का, ब्राउन रंग आया था, ठीक है। और फिर मतलब और भी गाने, गेट अप जवानी, ये सब, रफ्तार भी चल रहा था। हनी सिंह टॉप पे था उस टाइम। तो हनी सिंह को देख के मेरे को बहुत ज्यादा मैं इन्फ्लुएंस हुआ, बहुत ज्यादा मैंने करना चालू किया। मैं तब लिखता नहीं था 8th स्टैंडर्ड में। मैं जस्ट उन सबके रैप याद करके अपनी क्लास के स्टेज पर परफॉर्म करता था, और स्कूल के स्टेज पे क्या बोलते हैं परफॉर्म करता था। और इवन मैंने अपने स्कूल के स्पेशल आइटम में भी रैप परफॉर्म कर रखे हैं बहुत ज्यादा, जो असेंबली में होता था सुबह प्रेयर के टाइम पे स्पेशल आइटम में। तो वहां से वो सब चालू हुआ और अभी तक चलता है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अंडरग्राउंड को किस नजरिए से देखते हो, जो अभी हर जगह डिस चल रहा है। जो अभी हर जगह डिस चल रहा है वो उसके बारे में मैं ये बोलूंगा कि अगर तुम डिस कर रहे हो तो तुम्हारा और उस बंदे का, आगे वाले बंदे का एक पर्सनल कनेक्ट होना चाहिए, एक कुछ आपसी मसला होना चाहिए जिसको कुछ अगर मान लो तुम्हारे साथ उसने कुछ ऐसा कर दिया है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसके ऊपर डिस निकालना चाहिए, और वो उस डिस निकालने से ही सॉल्व होगा, तो डिस निकालो ब्रो, वो लेजिट भी लगता है। लेकिन जो बंदे एक दूसरे को जस्ट बिकॉज ऑफ हाइप लेने के लिए डिस मार रहे हैं, वो उनका कुछ नहीं होने वाला भाई। मैं उनको ये बोलूंगा कि तुम एमवे नहीं बन जाओगे। वो एमवे के लिए चीज काम कर गई थी, उसका करियर बन गया, वो तुम्हारा करियर नहीं बन जाएगा। ऐसे किसी को अगर तुम हाइप ले डिस मार रहे हो, तुम रातों रात मिलियन व्यूज भी खींच जाओगे, तुम रातों रात सब्सक्राइबर गेन्स भी कर जाओगे। तो यही थर्ड क्वेश्चन ये है कि म्यूजिक आपके लिए कितना जरूरी है, और म्यूजिक के साथ और विदाउट म्यूजिक कनौजिया कैसा है। म्यूजिक मेरे लिए सब कुछ है। म्यूजिक अगर ना हो तो मैं बेकार हूँ, पूरा बेकार हूँ। अगर मेरी जिंदगी में अगर हिप हॉप नहीं है या म्यूजिक नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं आता, लिटरली मेरे को कुछ नहीं आता, ठीक है। और ये टैटू मैंने जब भी बनाया यहाँ पे, कनौजिया ऑन द मैप, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ क्विट कर दूं, मैं क्यों कर रहा हूँ, डिप्रेस हो जाता हूँ। तो जब भी मैं डिप्रेस हो जाता हूँ तो मैं इस टैटू को देखता हूँ, और फिर मेरे को वो बात आ जाती है। आज से 8 साल पहले मैंने चालू क्यों किया था इसे, कुछ पाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। तो म्यूजिक मेरे लिए सब कुछ है, म्यूजिक के बिना तो कनौजिया बेकार है बिल्कुल। चौथा सवाल यह है कि क्या डिफरेंस है बिफोर गली बॉय एंड आफ्टर गली बॉय में। गली बॉय के बाद जो सीन हुआ है इंडिया में हिप हॉप का, बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। मोर ओवर जो वो सीन था वो मुंबई का था, उसमें ना दिल्ली का था, ना पंजाब का था, ना उसमें बोहेमिया का जिक्र है बिल्कुल भी। तो उधर वो मुंबई का ही सीन उन्होंने दिखाया, लेकिन जो कि अच्छी बात है, वहां का हर रैपर जो है एक जैसी बातें कर रहा है, मेरे को ऐसा लगता है।
14 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा भी रैप कर रहा है, तो वो उसमें स्ट्रगल बता रहा है, अपनी गरीबी बता रहा है। मेरी दाल में तड़का नहीं था, मैंने खिचड़ी खाई, मेरी माँ को मेरा बाप पीटता था। ये सब वो अच्छी बातें हैं, वो कर गए जो पहले के जो रैपर्स थे, डिवाइन, नेवी, ये सब कर गए, वो एक टाइम तक अच्छा लगता था। लेकिन अब जो है, अब जो ऑडियंस है उनको कुछ नया चाहिए। तो गली बॉय के बाद जो सीन हुआ है बहुत अच्छा, हिप हॉप ग्रो हुआ है ऑल ओवर इंडिया। लेकिन जो गली बॉय के बाद जो रैपर जितने भी पैदा हुए हैं, उनमें वो बात नहीं है जो गली बॉय से पहले की। जो बंदे 8-8 साल, जो बंदे 9 साल, 10 साल, 11-12 साल से ग्राइंड कर रहे हैं सीन में। मैं अपनी बात लूंगा, मैं सीन में अप्रॉक्स 8 साल से हूँ, 2012 से। तो क्या बोलते हैं, बहुत देखा है मैंने, उतार चढ़ाव देखा है, सीन कैसा था, कैसा हुआ, ठीक है। तो गली बॉय के बाद जो जितने भी रैपर्स पैदा हुए हैं उनमें वो बात नहीं जो पहले के बंदों की थी, जो अभी भी है। और 5वां सवाल यह है कि डिस कल्चर को सपोर्ट करते हो? इफ यस देन व्हाई, इफ नो देन व्हाई। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हिप हॉप का पार्ट ही है डिस करना, लेकिन डिस लेजिट लगना चाहिए। वही जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि कुछ पर्सनल कनेक्ट होना चाहिए, कुछ आपसी मसला होना चाहिए जो डिस करने से सॉल्व हो रहा है, तो वो तुम डिस करो। लेकिन इंडिया का सीन मैं लूंगा, अपने सीन में ये लूंगा अंडरग्राउंड में कि भाई जितने भी सारे इंटरनेट के गैंगस्टर है, सिर्फ ये टाइप ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। बाहर जो डिसेज होते हैं, जो बीफ होती है, उनमें तो भाई बंदे को मार देते हैं, गोली मार देते हैं। इंडिया में वो किसी में कूदा नहीं हो करने का, वो सिर्फ नेट पे उछलते रहेंगे। तो ये थोड़ा पेचीदा सा सवाल था। बाकी अगर डिस अगर लेजिट है तुम्हारी बीफ, अगर लॉजिकल है, तो वो अच्छी बात है, वो करनी भी चाहिए। अगर मान लो तुम किसी को जस्ट बिकॉज ऑफ मजे लेने के लिए किसी को कॉल आउट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो या हाइप लेने के लिए कर रहे हो, तो वो बेकार है, बकचोदी है। और 6th क्वेश्चन ये है, जो वॉनबीज है उनको क्या कहना चाहोगे जो अपने म्यूजिक के द्वारा वीड एंड ऑल प्रमोट करते हैं? इस टॉपिक पे मेरा एक ट्रैक आ चुका है वॉनबी कोहली भाई के साथ, उस पे उसकी कुछ लाइनें स्पिट करके बताना चाहूंगा आप सबको कि परशाद के नाम पे कशिए जो भरते हैं, भोले की यार्ड में नशे जो करते हैं नशा, चलो ये भी मैंने मान लिया, वॉनबी रैपर फिर ज्ञान क्यों भोगते हैं। तो ये सब जो सिनेरियो था, ये सारा उनके परिचय इवेंट में हुआ था। कुछ बंदे आके उन्होंने ये सब किया, ड्रामा किया। तो उन सबको बस यही कहना चाहूंगा कि तुम जैसा सोचते हो कि वीड पीने से या गांजा फूकने से तुम्हारा दिमाग खुल जाता है, तुम्हारी राइटिंग स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, तुम साथ में आसमान पे चढ़ जाते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है ब्रो। ये सब फालतू की बातें हैं। बंदे की लिखाई में दम होना चाहिए, बंदे के यहाँ पे दम होना चाहिए। ये जब चलता है ना, और फिर उसके आगे कुछ नहीं चलता, ठीक है। तो ये वीड प्रमोट करना, अपने दारू प्रमोट करना, ये सब कुछ नहीं, फालतू की बात है। अपने कंटेंट पे फोकस करो। 7वां सवाल ये है कि कनौजिया के लिए कंटेंट जरूरी है या व्यूज? कनौजिया के लिए दोनों चीजें जरूरी है, लेकिन पहले जो करता है मैटर वो है कंटेंट। क्योंकि अगर कंटेंट तुम्हारा अच्छा होगा तो वो फैलेगा ही फैलेगा, लोग उसको सुनेंगे ही सुनेंगे, लोग उसको पसंद करेंगे अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा है, क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है। और अगर मान लो तुम्हारा क्वालिटी कंटेंट होते हुए भी और तुम्हारा कंटेंट अच्छा है, तुम्हें पता है तुमने अपना उसमें 100% दिया है, अगर उस पर फिर भी व्यूज नहीं आ रहे, तो एक तरीके से व्यूज भी मैटर करते हैं एक आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि फिर वो आर्टिस्ट अंडररेटेड ही कहलाया जाता है यार। तो व्यूज भी मैटर करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो मेन बात है वो मैटर करती है कंटेंट। तो आखिरी सवाल, 8वां सवाल जो है, आर्टिस्टिफाई के लिए क्या कहना चाहोगे जो भी फील करते हो? आर्टिस्टिफाई के लिए ये कहना चाहूंगा, सब स्पेशली नीरज भाई के लिए, जो नीरज भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं आर्टिस्टिफाई के थ्रू, इतनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने स्टार्ट करी है। आज से पहले कोई ऐसा नहीं कर रहा था अंडरग्राउंड के लिए। मतलब हमारा कोई भी जब भी गाना आता है वो व्हाट्सएप पे भी शेयर होता है, व्हाट्सएप पे पूरी ब्रॉडकास्ट जाती है, इंस्टाग्राम पे शेयर होता है, वो स्पेशली अपने फेसबुक पे शेयर होता है। तो अभी तो फिलहाल भाई ने मेरे को बताया कि आर्टिस्टिफाई की ऐप भी लॉन्च होने वाली, तो उसके लिए भाई को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। और आर्टिस्टिफाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम जैसे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के लिए बहुत ज्यादा पुश मिला है हमको, और ऐसे ही काम करते रहो। थैंक यू।